तो वैराग्यवती बोल रही थी, ठाकुर जी मुझे संसार से वैराग्य हो गया, माता पिता परिवार सबने मुझे दूर कर दिया, आपकी बड़ी कृपा, आपकी कृपा से सब मुझसे दूर हो गए, बस अब मुझे एक की चाह है, आप मत मिलिए मुझे, पर मेरे जीवन में एक सदगुरु भेज दीजिए, जिन गुरु की कृपा से मैं आपको प्राप्त कर सकूं, ऐसे गुरु मेरे जीवन में भेज दीजिए, गुरु कृपा मुझ पर करवा दीजिए। और ठाकुर जी से बस प्रार्थना करती रहती, मुझे गुरु कब मिलेंगे, मेरे सदगुरु कहां होंगे, मेरे गुरु कब कृपा करने के लिए मेरे ऊपर आएंगे। तभी वो चोर पहुंच गया और चोर ने सुन लिया। चोर ने मन में विचार किया, ये गुरु खोज रही है, भेष ही तो बदलना है, मैं बन के चला जाता हूं। धोती पहन करके, झोला टांग करके तुरंत द्वार पर आ गए और द्वार पर आकर के उस वैराग्यवती से कहने लगे, जल मिलेगा, हम बड़े प्यासे हैं, सीताराम जल मिलेगा। वैराग्यवती ने देखा, देख करके बोली, मेरे द्वार पर संत आए हैं। तुरंत जल लेकर के आई और जल ला करके जैसे प्रस्तुत करने लगी तो वो बोला, अरे अरे सुनो, प्यास तो मुझे बहुत लगी है, लेकिन मेरा एक नियम है। क्या? मैं जब तक दीक्षा नहीं दे देता, जब तक अपना शिष्य नहीं बना देता, तब तक उसके हाथ से कुछ पाता नहीं हूं। मैं केवल शिष्यों के हाथ से ही जल पीता हूं, शिष्यों के हाथ से ही प्रसाद पाता हूं। अब प्यास तो मुझे बहुत लगी है, रात्रि का समय, सब सो रहे हैं और तुम्हारे हाथ से पानी पीना है, प्यास तो बहुत लगी, लेकिन बिना शिष्य बनाए कैसे पीऊं। वैराग्यवती बोली, आप प्यासे रहेंगे ये मुझे स्वीकार नहीं, और मैं तो अभी ठाकुर जी से कह ही रही थी कि मुझे गुरु दे दीजिए, और उसी समय आपका आना हुआ है, तो निश्चित है कि आपको ठाकुर जी ने ही भेजा होगा मेरे गुरु रूप में आने के लिए। आप एक काम कीजिए, जल का पात्र बाद में आप पी लीजिएगा, मुझे दीक्षा दे दीजिए। हाँ, ये काम बढ़िया रहेगा, बैठो। और चोर ने अब उसको जो भी आता था मंत्र वंत्र बोलना, जो उसको राम नाम याद था या जो भी नाम याद था, कान में बोल दिया और गले में एक माला पहना दी, तिलक कर दिया, बोले आज से तुम मेरी शिष्या हो, लाओ अब जल पिलाओ। जलपान कर लिया। जलपान करने के बाद में गुरुजी बोले, बेटा अब हमको आगे अपने आश्रम की ओर जाना है और आश्रम का बहुत बड़ा उत्सव आ रहा है, उसकी व्यवस्था भी करनी है। जी गुरुदेव आप आज्ञा करो। बोले काम करो, तुम्हारे पास जितना भी द्रव्य है, जितना भी सब सामग्री है, सब लेके चलो और हमारे आश्रम में थोड़े सहायता करना। और हमारी गुरु दीक्षा का एक नियम और रह गया है, वो हम अभी करेंगे। क्या नियम है गुरुजी? बोले आप चलो। तो वैराग्यवती चल पड़ी, अपने घर का सारा सामान लेकर के, सारा धन धान्य लेकर के। अब तो गुरु मिल गए हैं, जो कहेंगे सब करूंगी। देव के साथ जा रही है, बीच घनघोर जंगल में